हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDLA 138 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि यहां पर मैं जो प्रश्न बताऊं उसका आंसर जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। प्रश्न एग्ज़ाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न ऐसे आ सकता है कि वैष्णव की फिसलन निबंध में निबंधकार के विचारों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अदरवाइज प्रश्न ऐसे आ सकता है कि वैष्णव की फिसलन निबंध की कथासार का वर्णन कीजिए। ठीक है। दोनों तरीके से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कैसे भी पूछे, आपको जो मैं आंसर बताऊंगा वही एग्ज़ाम हॉल में आंसर शीट में जो है लिख के आने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखने के लिए आपको बहुत ही सुंदर तरीके से हेडिंग देना होगा और हेडिंग के तौर पे लिखेंगे वैष्णव की फिसलन निबंध में निबंधकार के विचार। ठीक है। और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है सबसे पहले कि वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात निबंध है। यह एक ऐसा निबंध है जिसमें निबंधकार हमारा ध्यान समाज के उन लोगों की ओर केंद्रित करना चाहता है जो लोग धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं अथवा धर्म को अपने आवश्यकताओं के अनुसार और अपने सुविधाओं के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। समझ में आ गया। इस निबंध में निबंधकार जो है हमारा ध्यान समाज के उन लोगों की ओर केंद्रित करना चाहता है जो लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं, ढोंग करते हैं अथवा धर्म को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपने सुविधाओं के अनुसार जो है हमेशा बदलते हैं। आज समाज में रहने वाले मनुष्य जो है धन के लालसा में कितना लिप्त होते जा रहा है, इस तरफ भी हमारा ध्यान निबंधकार केंद्रित करना चाहता है। साथ ही साथ निबंधकार कहता है कि मनुष्य जो है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कितनी बुराई के दलदल में धंसते जा रहा है, इसका अंदाज़ा भी उसे नहीं हो रहा है। इसी बात को हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य के माध्यम से समाज के लोगों को समझाने का प्रयास इस निबंध के माध्यम से उन्होंने किया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके जो कहानी का मूल सार है उसको आपको निबंध का जो मूल सार है उसको आपको लिखना है। ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करते हैं और पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि प्रस्तुत निबंध में प्रमुख पात्र जो है एक करोड़पति है जो है स्वयं को विष्णु का अनन्य भक्त मानता है, इसलिए उसने भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाकर अपनी सारी संपत्ति जो है उनके नाम पे कर देता है और इसी मंदिर के नाम पर अपने सभी कालाबाजारी के कार्य करता है। यहाँ तक कि वह प्रत्येक दिन में 2 घंटे भगवान विष्णु का पूजा और अर्चना करता है और उसके बाद धर्म को जो है धंधे से जोड़ते हुए अपने दिनचर्या का वह शुरुआत करता है। यहाँ पर लेखक ने धर्म के आड़ में धंधा करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ही तीखा व्यंग्य किया है। लेखक जो है आगे कहता है कि इस निबंध का नायक अर्थात भगवान विष्णु का अनन्य भक्त जो है आगे चलकर एक होटल का निर्माण करवाता है। ठीक है। लेखक आगे क्या कहता है कि इस निबंध का जो नायक है अर्थात भगवान विष्णु, जो इस निबंध में जो नायक है वह भगवान विष्णु का जो क्या है अनन्य भक्त है, जो आगे चलकर जो है एक होटल का निर्माण करवाता है। चूँकि निबंध का नायक भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होता है, इसलिए उसने होटल में शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करता है, जिसके फलस्वरूप होटल चलता है और होटल के माध्यम से अनेकों लाभ होते हैं, जिस लाभ को देखकर नायक संतुष्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद होटल में आने वाले बड़े बड़े अधिकारी होटल में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वह होटल में मांसाहारी भोजन की व्यवस्था का मांग करते हैं। समझ गए ना। अधिकारियों का यह मांग सुनकर वह संकट में फंस जाता है और ईश्वर के शरण में जाता है और ईश्वर के शरण में जाते ही उसके शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है कि तू अब होटल में मांसाहारी भोजन की व्यवस्था करवा दे।
अब होटल में मांसाहारी भोजन की व्यवस्था हो जाती है और साथ ही साथ निबंध का नायक भी अधिक लाभ से संतुष्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जो है अधिकारियों द्वारा होटल में मदिरालय खुलवाने की मांग उठती है, जिसके परिणाम फलस्वरूप होटल में बार जो है खुलवा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जो है एक नई मांग उठती है कि इस होटल में औरतों के नग्न नृत्य की व्यवस्था की जाए। एक बार फिर से नायक का मन जो है संकट में फंस जाता है जब ऐसा प्रस्ताव, ठीक है, वहाँ के अधिकारियों द्वारा, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े ग्राहक होते हैं, जब उनके द्वारा यह प्रस्ताव मिलता है कि अब इस होटल में औरतों की नग्न नृत्य जो है की व्यवस्था होना चाहिए, तो वह संकट में फंस जाता है। ठीक है, वह एक बार फिर से अपना भगवान वैष्णव के आश्रम में जाता है। तभी उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है कि मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था और यहाँ तक कि उनका चिर हरण भी किया था, तो तुझे क्या संकोच है, ठीक है, इस व्यवस्था को लागू करने में। इस बात को सुनते ही निबंध का नायक जो है होटल में नग्न नृत्य की व्यवस्था कर देता है नारियों का। और कुछ दिनों के बाद अधिकारियों द्वारा यह मांग किया जाता है कि अब होटल में औरतों की देह व्यापार की व्यवस्था की जाए। इस बात को सुनकर निबंध का जो नायक है अपने नौकरों से कहता है कि चुपचाप जो है इस मांग का इंतज़ाम कर दो, जिससे कि पुलिस को पता भी न चल पाए। ठीक है, जब होटल में औरतों की नग्न नृत्य की व्यवस्था हो जाती है तो बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा फिर यह मांग उठता है कि अब इस होटल में जो है किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, औरतों की देह व्यापार का। ठीक है, यह प्रस्ताव सुनते ही, यह मांग उठते ही जो निबंध का नायक होता है वह अपने नौकरों से कहता है कि तुरंत और जल्दी से जो है इस व्यवस्था का भी यहाँ पर प्रचलन होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे में अगर इस तरह से व्यवस्था करना होगा इन सब चीज़ों का, जिससे कि पुलिस को पता भी ना चल पाए। और भगवान की भेंट के लिए हमें 25% आय का हिस्सा इस मंदिर पर चढ़ा दे, जिससे कि हम इस पाप से क्या हो जाए, मुक्त हो पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह की व्यवस्थाएं होटल में होती हैं। अब आपको जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इस प्रकार हरिशंकर परसाई इस निबंध में जो है उन लोगों के ऊपर व्यंग करता है जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं और कालाबाजारी के कार्य करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग धर्म के नाम पर अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर कालाबाजारी करने वाले, ठीक है, और धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर जो है इस निबंध के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने जो है काफ़ी तीखा व्यंग्य किया है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हरिशंकर परसाई ने इस निबंध के माध्यम से जो है हमें क्या संदेश दिया है। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए और इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।